अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक कलिमा है जिसका नाम कलिमे तौहीद और कलिमे इखलास है। कुरान पाक के बाद ये सबसे अफजल कलाम है और सबसे ज़्यादा मुबारक और सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक महबूब है। इस कलिमा का इकरार किए बग़ैर जहन्नम से नजात और जन्नत में दाखिला नामुमकिन है। तो आइए देखते हैं कि इस कलिमे का माना क्या है। ये इतना अहम कलिमा जिसकी दावत देने के लिए अल्लाह के तमाम अंबिया और तमाम रसूल आए और तमाम किताबें नाजिल हुईं, और इसी कलिमा की वजह से जन्नत और जहन्नम में लोग मुनक़सिम होंगे। तो आखिर इस कलिमे का माना क्या है? इस कलिमे में 4 अल्फाज हैं। ला इलाहा इल्ला अल्लाह। ला अरबी में हरफ इनकार है। जो लोग अरब में रहते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ का इनकार करना चाहते हैं तो हम कहते हैं ला ला ला, यानी मुझे इससे इनकार है, मैं इस बात को नहीं मानता। तो ला हरफ इनकार है। इलाहा माबूद को कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, जिससे दुआ मांगा जाए, जिसके सामने सर झुकाया जाए, जिससे उम्मीदें लगाई जाएं, जिससे डरा जाए, उसको कहते हैं माबूद। तो जब कोई ये कलिमा पढ़ता है, कहता है ला इलाहा, कोई भी माबूद नहीं है, तो माबूद के वजूद का इनकार मकसूद नहीं है, बल्कि कोई भी माबूद लायक इबादत नहीं है, मुस्तहिक़ इबादत नहीं है, कोई भी माबूद बरहक नहीं है। और इसकी क्या दलील है कि बरहक नहीं है? ये माना इसका है। इसकी दलील कुरान मजीद की वो आयत है जो सूरह हज में 62 नंबर पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्ना मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल। सच्ची बात यह है कि अल्लाह ही माबूद बरहक है और अल्लाह के सिवा जिन जिन को पुकारा जाता है, जिन जिन की इबादत की जाती है, सब माबूदाने बातिल हैं। तो अल्लाह ताला ने यह तक़सीम की है कि माबूद 2 तरह के होते हैं, एक माबूद बरहक है और एक माबूद बातिल है। तो माबूद बरहक वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है और बाकी सब माबूदाने बातिल हैं। तो जब हम कहते हैं ला इलाहा, तो इसका मतलब होता है कि मैं हर माबूद का इनकार करता हूँ, मैं किसी माबूद को लायक इबादत नहीं समझता। ये इनकार हो गया, ये पहला हिस्सा है। ला इलाहा इल्लल्लाह को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा नफ़ी पर मुश्तमिल है, ला इलाहा, कि कोई भी माबूद लायक इबादत नहीं है, हम सबका इनकार करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इल्ला। इल्ला इसे हरफ इस्तिस्ना कहा जाता है। इल्ला यानी सिवाय, मगर, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, यानी कोई भी लायक इबादत नहीं है सिवाय अल्लाह के, सिर्फ़ अल्लाह ही लायक इबादत है। मैं सब की इबादत का इनकार करता हूँ, अलबत्ता एक अल्लाह की इबादत का इकरार करता हूँ। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है। यही इसीलिए कलिमे तौहीद है, यानी सिर्फ़ एक की इबादत को मैं बरहक समझता हूँ, एक के अलावा, एक को छोड़कर या एक के साथ साथ और जिनकी भी इबादत की जाए उसे मैं नाहक समझता हूँ। तो आप इस कलिमे में 2 बातें मानते हैं, एक बात का इनकार करते हैं और एक बात का इकरार करते हैं। सिर्फ़ एक अल्लाह के मुस्तहिक़ इबादत होने का इकरार करते हैं और अल्लाह के सिवा जिनकी भी इबादत की जाती है उनका आप इनकार करते हैं। अल्लाह कौन है? अल्लाह सबसे ज़्यादा मारूफ़ है। हर इंसान अपने दिल में उस अल्लाह को जो इस ज़मीन व आसमान का, मेरा और आपका पैदा करने वाला है, मौत और हयात देने वाला है, सबका मालिक, सबका बादशाह, सबसे बड़ा है, अकेले जो लायक इबादत है, उस अल्लाह को हर कोई पहचानता है।
لیکن کبھی اپنے دل سے جنگ کر کے یا نادانی کی وجہ سے یا اپنے ماحول کی وجہ سے اس اللہ کو چھوڑ کر یا اس اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اسی لیے بخشی ہے تاکہ ہم اس اللہ کا سچا علم حاصل کریں اور صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تبھی جنت کے مستحق ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلمہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اقرار اور اپنے انکار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف اپنی ہی عبادت اور اپنی ہی توحید پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔